पॉज बटन। राष्ट्रीय दृष्टिवादी बैंक समिति एवं समस्त समूह के लिए विवेक मित्र त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव को सामान्य साथियों को नमस्कार। साथियों को जैसा कि आपको पता है कि आज 18 नवंबर 2025 को आज जॉइंट सेक्रेटरी और कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्क्राइब गाइडलाइन को लेकर आज बैठक थी, जिसमें हमारे दृष्टिवादी बैंक समिति की ओर से नीलेश कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ आई जॉब के संयोजक परम आदरणीय अनिल सर भी वहां पर पहुंचे और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के परम आदरणीय विश्व लेवल के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस.के. रोहटा सर भी पहुंचे और जबरदस्त इस 1 अगस्त 2025 गाइडलाइन का जबरदस्त विरोध किया गया। और जो बातें रखी गई, ऐसा लगता है कि हम लोगों का पक्ष बहुत मजबूत था। साथियों, जिस प्रकार सभी संगठनों ने बारी बारी से जिनका मौका आया, उन लोगों ने अपनी बात जोर तरीके से पटल पर रखने का काम किया। मैं नहीं पहुंच पाया था क्योंकि मैं व्यस्त था, कुछ कार्यक्रम में बिजी था, कुछ व्यस्तता निजी कारणवश मैं नहीं जा सका। किंतु हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय नीलेश कुमार सर भी पहुंचे, आदरणीय अनिल सर का अहम रोल रहा और उसके साथ ही साथ आदरणीय एस.के. रोहटा सर का भी जबरदस्त जवाब, क्या लाजवाब उन्होंने उस पटल पर रखने का काम किया। हम और जो संगठन ऑनलाइन जुड़े थे, हालांकि उन संगठनों को मैं नहीं जानता हूं, किंतु वरिष्ठ लेवल पर 3-4 संस्थाएं जो पहुंची थी मौके पे, उन लोगों ने बखूबी अपनी बातों को रखा, जिससे ये जाहिर होता है साथियों कि दृष्टिबाधितों का जो अधिकार छीनने के कगार पर था कुछ लोगों के द्वारा, कुछ चंद लोगों के द्वारा, अब वो मिलने की ओर बढ़ रहा है। अभी 2-3 मीटिंगें और होगी, उस मीटिंग में हम भी पहुंचेंगे, क्योंकि आज मैं निजी कारणों से नहीं जा सका था। तो मेरे संगठन की ओर से नीलेश जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन लोगों ने भी, नीलेश सर ने भी बहुत जोरदार तरीके से सबने अपनी बात रखी। सारे संगठनों ने, सबका अहम रोल रहा। आज की मीटिंग भरपूर तरीके से जबरदस्त, जिस प्रकार जैसा वर्मा सर ने कहा कि जो है, जब इन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित पैसे दे देकर बड़े बड़े अमाउंट विशेष राइटरों की ले जाते हैं, बैठाते हैं, इस पर जब आदर्श पब्लिक पर सवाल किया गया, तब उनके डिपार्टमेंट के पास कोई सवाल का उसका जवाब नहीं था। साथियों, मैं तो सुन रहा था, उनके पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। ऑनलाइन जो भी प्रक्रियाएं चल रही थी, मैं तो पल पल के अपडेट लगातार अपने अधिकारी से ले रहा था, उनके पास 1% जवाब नहीं था। जब कंप्यूटर टेक्निकल की बात आई, जब उपकरण के लिए सवाल दागना संगठनों के पदाधिकारियों ने शुरू किया, उसका जवाब उनके पास नहीं था। और जिस प्रकार जो है वर्मा सर ने बात उठाई कि आप, जैसा कि पिछली भी मीटिंग में जब मैं गया था, जब हमारी मीटिंग आदरणीय राजू शर्मा जी के साथ जॉइंट सेक्रेटरी के साथ हुई थी, आदरणीय आई जॉब के नेतृत्व अनिल वर्मा सर के साथ में, उस समय भी जब आदरणीय जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि क्यों ना परीक्षा की योग्यता पैमाना तय करेंगे, राइटर तो राइटर होता है। हमने कहा मानिए बात, इस चीज़ का हमारा संगठन दृष्टिवादी दिव्यांग समिति और वर्मा सर ने भी उस समय भी विरोध किया था। और आज मुझे खुशी है कि आज जिस प्रकार हमारी योग्यता से हमारे पैमाने का निर्धारण किया जाए, इसका सभी संगठनों ने समर्थन किया, सबने एक आवाज उठाई। इससे जाहिर होता है कि हम सब एक हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी संगठनों के पदाधिकारियों का, विशेष तौर पर आदरणीय अपने गुरु, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है, उनके मार्गदर्शन से ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अनिल सर का, जिनका सहयोग, जिनका आशीर्वाद दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति को शुरू से लेकर आज तक मिला है, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो आज आवाज बुलंद किया, इससे जाहिर होता है कि दिव्यांगों का अधिकार जो छीनने वाला है, उस पर रोक लगेगी और उनके अधिकार को हम लोग दिलवाने में सफल होंगे। साथ ही साथ विश्व लेवल के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय एस.के. रोहटा सर का भी बहुत बहुत हम धन्यवाद हृदय की गहराइयों से करते हैं कि आपने जो सवाल उनके सामने दागा, उसके डिपार्टमेंट के पास या वरिष्ठ अधिकारी जो मीटिंग में थे, उनके पास सवाल का जवाब नहीं था। इससे जाहिर होता है कि किसी के सिखाए में ऐसी स्थितियों को लाए थे, उत्पन्न किए थे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज की मीटिंग से जाहिर हो गया है साथियों कि सभी संगठनों का एकजुटता, एक माला में पिरोर कर, ये एक माला में, एक सूत्र में बंधने का ये असर हुआ है कि अब ये जाहिर होता है साथियों कि आपकी स्क्राइब गाइडलाइन
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी योग्यता के पैमाने से तय किया जाएगा, न कि आपकी परीक्षा की योग्यता से इस नियम को लागू किया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हालांकि अभी मीटिंगें और होनी है, इसकी पुष्टि मैं अभी नहीं करता हूं, परंतु हम अपेक्षा वही करते हैं कि यही होगा। बाकी क्या होगा वो मीटिंग और अंतिम मोहर सरकार की लगने के बाद ही कुछ मालूम पड़ेगा। किंतु अब जो अगली मीटिंग होनी है वो परीक्षा एजेंसियों के साथ में, जो परीक्षा एजेंसियां परीक्षा कराती हैं या डिपार्टमेंट जो हैं, सभी डिपार्टमेंटों के साथ मीटिंग करवाएंगे। उस पर मैं भी पहुंचूंगा और हमारे और अधिकारी भी पहुंचेंगे और जोरदार तरीके से अपनी आवाज़ को हम लोग बुलंद करेंगे और आपके अधिकार को दिलाने में हम सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज की मीटिंग से मैं बहुत खुशी हुआ। बहुत जितना भी कहूँ, अगर मेरे पास निजी कारण कोई ऐसी मेरे पास जो है व्यस्तता थी, इस वजह से मैं नहीं पहुंच सका, फिर भी मैं लगातार अपडेट लिया और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के नीलेश कुमार जी वहां पहुंचे रहे और पल पल की अपडेट मैं लेता रहा वर्मा सर के नेतृत्व में। तो आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा और मुझे पूर्ण विश्वास है भाई परमानंद द्विवेदी जी भी उस मीटिंग का एक हिस्सा बने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर और जो संस्था दृष्टिबाधितों के हित की बात किए हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आदर्श पब्लिक का मुद्दा हम लोगों ने जबरदस्त, आदर्श पब्लिक का मुद्दा हमारे अधिकारियों ने, जो संस्था के लोग गए थे उन लोगों ने जबरदस्त उठाया। इसलिए जाहिर होता है साथियों कि दृष्टिबाधितों का जो अधिकार कुछ चंद लोगों की वजह से जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, ये जरूर समाप्त होगी और उनके मुंह पे ताला लगेगा, हम सबको सफलता मिलेगी। ऐसी प्रभु श्री राम हनुमान जी से प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका संघर्ष का साथी विवेक मणि त्रिपाठी, दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति। बहुत बहुत धन्यवाद।